आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किशनपोल जोन में जयन विजेंद्र मीणा व गजधर सुशील शर्मा की जोड़ी यानी कि जुगल जोड़ी पर इन दिनों जोन में हो रहे अवैध निर्माणकर्ताओं से मिलीभगत कर धड़ल्ले से अवैध निर्माण को अंजाम दिलवाने में अहम भूमिका निभाई जा रही है। ऐसे में दोनों कर्मचारियों द्वारा दोनों हाथ से लड्डू खाने का काम किया जा रहा है। वहीं बेखौफ अवैध निर्माणकर्ताओं से हो रहे निर्माण की परमिशन के बारे में पूछा जाता है तो जयन विजेंद्र मीणा व गजधर सुशील शर्मा से बात होने का हवाला देकर टालमटोल करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जयन विजेंद्र मीणा व गजधर सुशील शर्मा का अवैध निर्माणकर्ताओं में रुतबा कितना बुलंद है। देखिए जयपुर से विजय भवानी की खास रिपोर्ट। कहने को दोनों कर्मचारी निगम के हैं, लेकिन दोनों ही कर्मचारी अपने पद के विरुद्ध जाकर खजाने वाले रास्ते से लेकर बगरू वाले के रास्ते सहित जोन में हो रहे अवैध निर्माण को करवाने का जिम्मा उठाते नजर आ रहे हैं। वहीं जब इन जगहों पर हो रहे अवैध निर्माण के बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो दोनों ही कर्मचारी जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन देते नजर आते हैं, जबकि आज तक दोनों के द्वारा किसी भी अवैध निर्माण को ना तो नोटिस जारी किया गया और ना ही जोन उपायुक्त को वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय भवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विजय भवानी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अवैध निर्माण का ये पूरा मामला है, धड़ल्ले से अवैध निर्माण करवाने की बात सामने आई है। जी अखिल जी जी मैं आपको बताना चाहूंगा अखिल जी, जो किशनपोल जोन के अंदर जो किशनपोल जोन के अंदर जो ये मामला जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये खजाना वाला रास्ते का मामला है और बगरू वाला रास्ते का मामला है जी। लगातार जयन जो विजेंद्र जी है, सुशील जो गजधर है, इनको लगातार अवगत कराया गया है। उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जी, जिस प्रकार से विजय भवानी आपने बताया कि बार बार अवगत करवाने के बाद भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा खेल है वो मिली भगत से चल रहा है। सर सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, इसका जो मामला है सीओ साहब को भी अवगत करवाया जा चुका है। इसके अलावा जो पूर्व डीसी जो करतार सिंह जी है, उन्होंने इस पर बहुत अच्छी तरीके से संज्ञान भी लिया गया था और इस पर कार्रवाई भी होने वाली थी। मगर कहीं ना कहीं जो जयन जो विजेंद्र जी है और सुशील शर्मा जी है, इनकी मिलीभगत सबसे बड़ी सामने आई है। जब पत्रकार द्वारा इन पर जब सवाल किया गया तो इन्होंने कहा कि आज नहीं कल इस पर कार्रवाई होगी, 2 दिन बाद में होगी, 4 दिन बाद में होगी, राखी के बाद में होगी। ये ऐसे करके सर इस मामले को टालते रहे और जब इस निर्माण जो करता है उससे जब बातचीत करी गई तो उन्होंने कहा कि हमें परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जो जयन विजेंद्र जी हैं और सुशील जो गजधर है, इन्होंने कहा है कि अगर किसी भी प्रकार से अगर आपके पास परमिशन के लिए कोई भी पूछता है तो आप हमारे पास अवगत कराएं और उनको हमारे पास भेजें। तो सर ये साफ साफ तरीके से दिखाई दे रहा है कि जो विजेंद्र जयन है, सुशील जी है, इनकी अहम भूमिका जो मिलीभगत की वो सबसे तरीके से दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा विजय भवानी, क्योंकि जिस प्रकार से आपने इन निर्माणकर्ताओं से पूछा और उनका ये कहना कि जयन विजेंद्र से बात हो गई है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है और बड़ी बात भी है। क्योंकि इस प्रकार से जब कोई निर्माणकर्ता कहता है कि हमें परमिशन की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा खेल वो पूरा मिली भगत से चल रहा है। जी सर, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि लगातार इनको अवगत कराया जा रहा है। सीओ साहब को अवगत कराया, जो हेरिटेज के जो कमिश्नर अभिषेक सुराणा जी हैं जी, उनको भी इस मामले को लेकर पहले भी अवगत करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस पर जल्द कार्रवाई होगी, मगर सर जल्द कार्रवाई नहीं होने के कारण इन दोनों के पीछे सर जो जयन और जो सुशील जी है, इनका सबसे बड़ा मामला सर दिखाई दे रहा है। और इनके जो कुछ अधिकारी निगम के वो भी ये कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये किसी भी तरीके से कार्रवाई नहीं होगी। अधिकतर जोन के अंदर बिना निगम के परमिशन से ही धड़ल्ले से लगातार निर्माण करवा रहे हैं। ये सर साफ साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और मैं आपसे विजय भवानी एक ये भी जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो सूबे के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाइयों पर जोर देते हैं। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा जी है, वो भी अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ, क्योंकि हमने उनके संज्ञान में भी मामला लाया था, ऐसी एक बिल्डिंग है वो सील की गई थी, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार से होना और निगम के अधिकारी ही जब इस प्रकार से करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल सरकार पर भी उठता है। बिल्कुल बात सही है सर, मगर सर जो निगम के जो कर्मचारी जो बैठे हुए हैं उनका कहना यह है कि
ये सरकार तो सिर्फ ओनली फॉर 5 साल की है, जी हम तो लगातार यहीं पर बैठे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कि हमारे को सरकार से किसी भी तरीके से किसी पे भी फर्क नहीं पड़ता है। जो क्षेत्रीय विधायक है और नगर निगम के पार्षद है सर, नगर निगम के जो पार्षद जो किशनपोल जोन में आते हैं उनका भी जी। कहना ये है कि विजेंद्र जी और इनके द्वारा लगातार भ्रष्टाचार और क्या नाम है, निगम की जो परमिशन है, बिना निगम की परमिशन धड़ल्ले से काम करवाया जा रहा है जी और किसी भी प्रकार से नहीं, कोई परमिशन नहीं है और धड़ल्ले से काम चल रहा है। जी। मेरा आपसे विजय एक आखिरी सवाल और है कि जब आपने अधिकारियों से पूछा, उनको शिकायत बताई, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा आपको? विजेंद्र जी से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ हमारा काम तो फाइल पुटअप करने का है और जी। इसमें अभी जो वर्तमान जो डीसी है पूजा मीणा, जी वो इस पे कार्रवाई करती है नहीं, या करती है नहीं करती, ये उनका काम है। जी। जबकि मैं आपको अवगत करा देता हूँ, इस मामले में पूर्व भी जी डीसी पूजा मीणा को जो अवगत कराया जा चुका था, मगर उनके द्वारा किसी भी प्रकार से कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। इस मामले को लेकर भी पूर्व अभिषेक सुराणा ने इनको तुरंत प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया गया था। जी जी, तो कार्यमुक्त कर दिया गया था। उसके बावजूद सर दोबारा से जब ये पद पर अभी वर्तमान में डीसी वापस ये बैठी हुई है जोन में, तो सर कहीं ना कहीं अभी भी मिली भगत से जोन में अभी भी ये खेल जी चल रहा है। बिल्कुल। जोन में मिली भगत से इस प्रकार के अवैध निर्माण हो रहे हैं। और इसके साथ ही मेरा आपसे एक सवाल ये भी है विजय भवानी जी की एक तरफ हेरिटेज की मुखिया ही भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोपों से घिरी हुई है, तो कर्मचारियों को तो खुली छूट होनी है। सर जब जो निर्माण करता है वो खुद ये बता रहे हैं कि भाई हमारे को जयन और जो गजदर है उन्होंने खुद ने ये कह दिया सर, जब उनसे इस मामले को लेकर बातचीत कही तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। तो जब मैं उनसे एक ही चीज कहता हूँ, जब आपका इसमें कोई रोल नहीं है और आप पे आरोप लग रहे हैं तो आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? जी बिल्कुल सही बात कही आपने। सर उनको कार्रवाई करना चाहिए, मगर इस पे स्पष्ट तरीके से साफ तरीके से दिखाई दे रहा है कि इसमें बिल्कुल लिप्त हैं और इनके पास मोटी रकम लेकर इन्होंने अपना काम कर लिया। जो अब ये कार्रवाई किस हिसाब से करेंगे, ये कार्रवाई करना ही नहीं चाहते जी। जो व्यक्ति मोटी रकम लेकर बैठ गया तो वो कार्रवाई किस हिसाब से करेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कहा आपने। जी, तो सर इसमें तो साफ तरीके से दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये किसी भी प्रकार से पूरे किशनपोल जोन के अंदर धड़ल्ले से बिना निगम की परमिशन से काम चल रहा है। और आपको एक निवेदन और करना चाहता हूँ, अभी न्यूज 21 की खबर पर जी अभी एक बिल्डिंग को भी बहुत सीज की गया था अभिषेक सुराणा के नेतृत्व में। और एक चीज और बता देता हूँ, अभी एक बिल्डिंग को सीज किया गया था, उसके बावजूद भी जब जयन को इस मामले के बारे में बताया गया, खुद मौके पर जो निर्माण करता है सर वो मांडवाली करते हुए दिखाई दिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी, तो सर ये तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिख रहा है, जो निर्माण करता है मौके पे जा रहा है, बातचीत कर रहे हैं और ले दुआ कर सर ये बिल्कुल मामला ठंडे बस्ते में जी, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है इस मामले को, पूरे कोई शिकायत की कॉपी दबा दी जाती है। बिल्कुल सर, शिकायत को दबा जाते नहीं है। ये लोगों का एक तरीके से मैं कह रहा हूँ, अगर निगम की अगर कोई पॉलिसी की अगर बात करें तो सर ये तो खुद जो निगम के अधिकारी निगम का गला घोटते हुए नजर आ रहे हैं। जी, ये तो साफ तरीके से दिख रहा है सर, ये तो निगम का ही गला घोट रहे हैं। बिल्कुल निगम का ही गला घोट रहे हैं और इसके साथ ही सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। जी विजय भवानी, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में सवालिया निशान उठना लाजमी तो है ही कि एक तरफ हेरिटेज की मुखिया ही भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोपों से घिरी है, तो कर्मचारियों को खुली छूट मिल ही जाती है। ऐसी छूट की लूट की गंगा में दोनों अधिकारी रोजाना ही डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अब इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, अवैध निर्माण करता है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। यह अपने आप में बड़ा सवाल भी है कि किस प्रकार से मंत्री साहब है कार्रवाई करेंगे और किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री भी इस पर कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।